हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं गगन की। गगन एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनके घर में हर सुख सुविधा उनको मिलती थी। उनके पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग थे और गगन के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बट ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया गगन ने, ऐसी कौन सी गलती हुई या कौन सी मिस्टेक हुई या किस रीज़न से गगन को अपने ही घर में 3 वीक्स तक मेड बनकर रहना पड़ा। उनकी जो मेड थी उसका हर काम करना पड़ा, यहाँ तक कि उसका काम करने के लिए उसको उसी के कपड़े भी पहनने पड़े। एक नौकरानी के कपड़े पहनकर अपने ही घर में गगन 3 हफ्ते तक रहे और घर का जो भी काम उनकी मेड करती थी वही सब उन्होंने किया। बट क्यों किया, कैसे किया और उसके पीछे रीज़न क्या था, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। गगन गगन की फैमिली बहुत अच्छी थी। जैसे हम रिच फैमिलीज बोलते हैं, उनमें से गगन की फैमिली है। और गगन के मम्मी पापा दोनों बिजनेस करते हैं और बिजनेस जो लोग करते हैं उनको काफ़ी बार बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। और एक मेन थिंग ये है कि गगन स्टार्टिंग से ही बहुत नोटी थे और उनके घर में एक मेड थी जो 24 आवर्स उनके घर में रहती थी, उनके घर के सब काम करती थी। बिकॉज गगन के जो मम्मी पापा हैं वो ऑफिस जाते थे दोनों, तो गगन जब भी घर पर अकेले होते थे वो जो उनकी मेड थी वही उसकी केयर भी करती थी। और वो गगन की शैतानियों से बहुत परेशान भी थी कि कितना तंग करता है गगन उनको, हर छोटी छोटी बात के लिए उसको परेशान करना गगन की एक आदत बन गई थी। और उन्होंने गगन की जो मेड थी उसने उसके पेरेंट्स को बहुत बार उसकी शरारतों के बारे में बताया था और गगन को उसकी वजह से बहुत बार डांट भी पड़ी थी। बट गगन का जो नेचर था वही एक जो नोटी बच्चा होता है उसका था और वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे। तो गगन के पेरेंट्स को भी पता था कि गगन जो है वो तंग करते हैं उनकी मेड को, और गगन कोई बात बोलते थे तो उसके पेरेंट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। बिकॉज वो लोग भी जानते थे कि गगन कितने शरारती हैं। एक बार हुआ क्या कि गगन के पेरेंट्स को 3 वीक्स के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। उनकी कोई बिजनेस के सिलसिले में उनका कोई काम था और वो दोनों जाना नहीं चाहते थे। बट काम ऐसा था कि दोनों को जाना पड़ा। और जो उनके घर में मेड थी उस पर गगन के मम्मी पापा बहुत ट्रस्ट करते थे कि ये गगन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। और जाने से पहले गगन की मॉम ने गगन को बहुत अच्छे से समझाया कि कोई भी शरारत मत करना, तुम इसको मेड को जो है वो परेशान मत करना, बिकॉज तुम्हें 3 वीक्स तक रहना है। और मेड को भी बोल दिया था कि अगर ये तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे साथ कोई शरारत करता है, तुम्हें तंग करता है, तो तुम इसको पनिश कर सकती हो। मेड को भी मौका मिल जाता है और गगन सोचते हैं कि अब मम्मी पापा नहीं है तो मैं बहुत ध्यान से रहूँगा, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे ये जो उनके घर की मेड है ये उसको पनिश करे। गगन के मम्मी पापा चले जाते हैं और गगन और वो मेड रह जाते हैं घर पर। बट गगन की जो मेड थी उसके माइंड में एक चीज़ सेट थी कि गगन मुझे बहुत परेशान करते हैं, और उसको मौका मिल गया था कि वो गगन से बदला ले, उसको सबक सिखाए। गगन ने सोचा था कि वो कोई शरारत नहीं करेगा, बट गगन की मेड का जो दिमाग है वो कुछ अलग ही तरफ चल रहा था। और ऊपर से उसको परमिशन भी मिली थी गगन को अपने तरीके से हैंडल करने की, अपने तरीके से उसको संभालने की। तो गगन की जो मेड थी उसने अपने जो इनर वेयर्स होते हैं वो गगन के रूम में रख दिए। जब गगन कुछ काम कर रहे थे वो रूम में नहीं थे, और उसके बाद वो श्योर करने लगी कि मेरे इनर वेयर्स गायब हो गए हैं और इधर उधर उनको ढूंढने लगी। गगन ने बोला कि आंटी आप अपने रूम में देख लीजिए, वहीं पर होंगे, या आपने जहाँ धोकर डाले होंगे वहाँ पर होंगे। आप ऐसे पूरे घर में अपने कपड़ों को क्यों ढूंढ रही हैं, बिकॉज आपके इनरवेयर्स यहाँ पर कोई यूज़ नहीं करेगा। तो जो मेड थी वो गुस्से में उसको बोलती है कि तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ही उनको चुराया है।
वो गगन के रूम में जाती है और बोलते हैं मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है और मुझे यहाँ पर ढूंढना है कि कहीं तुमने ही तो मेरे इनर वेयर्स को नहीं चुराया है। गगन बोलते हैं आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप प्लीज़ यहाँ मत देखिए, क्योंकि मैंने आपके कपड़े आपके इनरवेयर्स नहीं टच किए हैं, नहीं उनको लिया है। बट मेड को पता था कि उसने अपने जो कपड़े हैं जिनको चोरी करने का वो इल्ज़ाम लगा रही है, वो खुद ही गगन के रूम में रखे थे। वो इधर उधर हाथ मारती है और फिर उसके जो इनरवेयर्स हैं वो वहाँ पर मिल जाते हैं और वो गगन को बोलती है कि तुमने ये बहुत गलत किया है और मैं फ़ोन करके तुम्हारे मम्मी पापा को ये चीज़ बताऊंगी कि तुमने ये शरारत की है और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गगन को भी पता था कि उसके मम्मी पापा उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, तो गगन चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट गगन की जो मेड थी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो बोलती हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही मैं तुम्हारे पापा को मम्मी को ये चीज़ नहीं बताऊंगी, वरना मैं अभी फ़ोन करके बता दूंगी और फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। गगन बोल देते हैं कि ठीक है आप जो बोलोगी वो मैं करूँगा। तो गगन की जो मेड है वो बाहर चली जाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और गगन को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम इधर आओ और उसको अपने जो इनरवेयर्स हैं वो पहनने के लिए देती है कि ये तुम पहनकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। गगन के माइंड में कभी ऐसा कुछ नहीं था, उसने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। देखिए बच्चे शरारतें करते हैं, बट शरारतों का मतलब ये नहीं होता है कि वो किस हद तक करेंगे। तो गगन के माइंड में कभी ऐसा कुछ नहीं था, बट गगन मजबूर थे, उसको वो पहनने पड़े। और उसके बाद जो मेड थी उसने अपनी एक ड्रेस भी गगन को दे दी और उसको बोल दिया कि तुम ये भी पहन कर आओ। गगन की मेड ने जो उसको ड्रेस दी वो गगन ने पहनी और उसके सामने आकर खड़े हो गए। और उसके बाद से गगन की जो मेड थी उसने उसको स्ट्रिक्टली एक चीज़ बोल दी थी कि अभी आज से जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आएंगे तुम मेरा सब काम करोगे और मुझे उसमें कोई गलती नहीं चाहिए, कोई आलस नहीं चाहिए। उस दिन से लेकर जब तक गगन के मम्मी पापा नहीं आए, गगन ने रेगुलर अपनी मेड का जो ड्रेस है वो भी पहना, उसके कपड़े पहनकर घर का सब काम भी किया, झाड़ू पोछा बर्तन, घर की साफ सफाई, खाना बनाना। और गगन की जो मेड थी वो अपना पूरा जो मालिकों वाला लाइफस्टाइल है वो स्पेंड कर रही थी और गगन अपने ही घर में 3 वीक्स के लिए नौकर बन गए थे, अपना एक शरारती नेचर होने की वजह से। तो गगन बोल रहे थे कि मैंने 3 हफ्ते तक मजबूरी में अपनी जो मेड के कपड़े हैं वो भी पहने, अपने घर का सब काम भी किया और ये चीज़ मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था, बिकॉज वो मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये थी गगन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस स्टोरी में हमें एक चीज़ पता चलती है कि अगर हमारे बच्चे नॉटी हैं वो चीज़ अलग हो जाती है, बट बच्चे शरारतें करते हैं, पर पेरेंट्स को भी किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि वो उनकी गैर हाजिरी में एक बच्चे को नौकर ही बना कर रख दे। और अपने बच्चे को किसी के भरोसे छोड़ने से पहले ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए कि बच्चों को ऐसा कुछ ना भुगतना पड़े। तो आपकी इसके बारे में राय ज़रूर बताइएगा। और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।